हाँ, मैंने इसके बारे में देखा था। बात कुछ ऐसी है कि मैं जब रोजा साम्राज्य के अंदर था ना, तो मैंने उसके बारे में कुछ ऐसा सुना तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में मुझे बहुत कुछ पता चला। मुझे ये पता चला कि विपिन इंद्रसेन का डायरेक्ट स्टूडेंट है। उसके बाद में मुझे अन्य के बारे में पता चला, लेकिन यहाँ पर मेरे को मास्टर इंद्रसेन के बारे में इतना ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन कुछ देर छानबीन करने के बाद में आखिरकार मुझे वहाँ पर पता चला कि मास्टर इंद्रसेन कौन है, उनकी पहुंच क्या है और वह कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं साफ साफ तौर पर बताऊँ ना, तो वह कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। शायद ही कोई उनका यहाँ पर सामना कर सकता है। यहाँ पर वह एक मास्टर टीचर पवेलियन के बुजुर्ग भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह एक 9 स्टार मास्टर टीचर के नाम से भी जाने जाते हैं। विपिन लियाओसी ने कहा, क्या 9 स्टार मास्टर टीचर? यहाँ पर मोहन हैरान रह गया था कि वहाँ पर उसको अभी भी बिल्कुल नहीं पता था कि उसके मास्टर किस लेवल के ऊपर पहुंच चुके थे। वह तो यहाँ पर यह सोच रहा था कि उसके मास्टर अभी केवल 8 स्टार मास्टर टीचर ही थे। इसी वजह से यहाँ पर वह बड़े डर डर कर रहा करता था। विपिन लियाओसी ने आके उसको बताया, बात कुछ ऐसी है कि जो इंद्रसेन है ना, वो बहुत ही बड़े मास्टर है, जिनको तुम अपने छोटे मालिक कहते हो, पुराने मालिक कहते हो। वह यहाँ पर इतना पावरफुल है कि उनके बारे में बुक्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से कोई भी यहाँ पर उनके बारे में साफ तौर पर नहीं बताना चाहता। इसी वजह से मुझे भी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन उसके बाद में जो विपिन लियाओसी होता है ना, वह फिर से काम करने लगता है। वहीं मोहन की आंखों के अंदर तो एक अलग ही चमक आ चुकी थी। आखिरकार अब उसको गर्व होने लगा था कि वह अब यहाँ पर उसके पुराने मालिक का एक बटलर था। वहीं अब वह दोनों यहाँ पर कुछ देर बातें करने लगते हैं। लेकिन उन्हीं बातों के अंदर यहाँ पर जो मोहन था ना, उसको अब इंद्रसेन के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था कि आखिरकार वो कैसा था, कितना ज्यादा पावरफुल था, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी। जिसके बारे में सुनने के बाद में जो मोहन था, उसका घमंड तो अब एक अथाह स्तर तक पहुंच चुका था। उसको ऐसा लगने लगा था कि उसके जैसा बटलर इस दुनिया के अंदर कोई होगा ही नहीं। आखिरकार कौन होगा जो उसका वहाँ पर मुकाबला कर सकता था। इसी तरह से मोहन तो अब अपनी छाती को फुलाने लगा था। हालांकि उसकी छाती नहीं, उसका पेट था। लेकिन यहाँ पर कुछ बात करते करते विपिन लियाओसी अचानक से झटके के अंदर से बोलता है, मोहन तुम यहाँ पर ऐसा तो नहीं करना चाहते ना कि तुम यहाँ पर अपने मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। विपिन लियाओसी हैरान था कि आखिरकार वो यहाँ पर उनका एक बटलर था, लेकिन फिर भी वह अपने मास्टर यानी इंद्रसेन के बारे में कुछ नहीं जानता था। वहीं मोहन ने कहा, हाँ बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मास्टर ने मुझको ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस मैं तो उनके पावर के बारे में जानता हूँ कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तुम्हें पता है कि जो मेरे मास्टर है ना, वह यहाँ पर कोई नॉर्मल चीज नहीं है। वह यहाँ पर हमेशा अपनी लो प्रोफाइल को बनाकर रखना चाहते हैं। वह यहाँ पर कभी भी अपनी पावर का शो ऑफ नहीं करते, वह हमेशा आराम से रहा करते हैं। मोहन ने बड़ी सी आंखों करते हुए यहाँ पर विपिन लियाओसी से कहा, ये तो अच्छी बात है। वहाँ पर विपिन लियाओसी ने अपना सिर हिला दिया। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन लियाओसी भी यहाँ पर इंद्रसेन के बारे में जानता था, लेकिन मोहन के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में वह समझ चुका था कि आखिरकार एक असली मास्टर टीचर क्या होता है। असली मास्टर टीचर वही होता है जो अपने आप का रोब ना दिखाए, अपनी पावर्स को इधर उधर गलत यूज ना करे, ना कोई घमंड दिखाए, ना कोई भमंड दिखाए। बस वह नॉर्मल व्यक्ति रहना चाहिए। ऐसे बात करते करते अब उन सभी का काम वहाँ पर हो चुका था। उसके बाद में विपिन लियाओसी मोहन से कहता है, मोहन ठीक है, अब मेरा काम यहाँ पर हो चुका है और इसके अलावा अब मेरे को कुछ और काम भी है, इसी वजह से मेरे को यहाँ से चलना चाहिए। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वहीं अब विपिन लियाओसी मोहन को ग्रीट करता है और उसके बाद मोहन कहता है, ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मैं भी यहाँ पर अब कुछ काम कर ही लेता हूँ। यहाँ पर जो मोहन का एटीट्यूड था ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। यहाँ पर जब उसने देखा कि विपिन लियाओसी उससे बहुत ज्यादा दूर हो गया था, तो वह तो अब अलग ही सदमे के अंदर चला गया था। आज तो मजा आने वाला है, आखिरकार कौन है जो मेरे से यहाँ पर पंगा ले सकता है। यहाँ पर उसने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ पर अब उसको पिछले दिन की कुछ यादें आने लगी थी कि उसके साथ में क्या क्या हुआ था। जब यहाँ पर उसके छोटे मास्टर ने उसको ये कहा था कि उसको यहाँ पर शिखर हाई लेवल स्पीड के बारे में पता लगाना है और कुछ ऐसी चीजें जिसके साथ में वो साधना कर सकता है, तो उसके बाद मोहन को बहुत ज्यादा दबे दबा रहना पड़ता था। वहाँ पर उसको सभी चीजों को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। अब उसके पीछे एक बड़ा सा बैकग्राउंड था जिसके बारे में कोई कुछ कर नहीं सकता था। ये सोचते हुए अब मोहन वहाँ से दरवाजे बंद करता है और निकल जाता है हॉल ऑफ इंटीग्रिटी की तरफ। हॉल ऑफ इंटीग्रिटी ये वही जगह थी जहाँ पर बहुत से लड़ाकू अपनी सफलता हासिल करने के लिए आया करते थे और अब वह हॉल ऑफ इंटीग्रिटी में जाकर आराम से पूछताछ कर सकता था। आसपास में पता लगाने के बाद में उसको पता चला था कि जो हॉल ऑफ इंटीग्रिटी था ना, उसके अंदर सारी जानकारी हुआ करती थी। अब जब उसके बीच में एक 9
स्टाफ मास्टर टीचर था तो उसके बाद में कौन था जो उसको वहाँ पर मना कर सकता था। जल्दी मोहन वहाँ पर बड़े से एक कक्ष के सामने पहुँच जाता है। वह अंदर चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो एक जगह जाता है, वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था काले कपड़े पहने हुए। वो अपनी साधना कर रहा था, लेकिन वहाँ पर मोहन को सेंस करने के बाद वो खड़ा होता है और मोहन की तरफ पलटते हुए कहता है, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? क्या आप पहले मेरे को अपनी पहचान टोकन दिखाएंगे? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में मोहन ने जल्दी से अपना टोकन बाहर निकाला और उस टोकन को पकड़ने के बाद में युवक ने जैसे उस टोकन को देखा ना तो उसकी भौहें तन जाती है। क्या तुम केवल एक बटलर हो और वो भी एक नए व्यक्ति के? तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। चलो बताओ आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्या काम आ गया है? अगर यहाँ पर तुम ये जानने के लिए आए हो कि तुम किस मिशन के ऊपर जाना चाहते हो या फिर तुम किसी तरह के मिशन को यहाँ पर खरीदना चाहते हो तो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए वक्त जरूर कर दूंगा। वहाँ पर उस लड़के ने अब बिल्कुल कमेंट दिखाना शुरू कर दिया था। वह यहाँ पर मोहन के साथ में बिल्कुल प्यार से बात नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह एक नए आए हुए बंदे का जो था, इसी वजह से यहाँ पर वह उससे पूछता है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद मोहन उससे कहता है, मुझे यहाँ पर कोई मिशन नहीं चाहिए। मुझे तो साफ साफ तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे पास में शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन्स है या फिर तुम उसके बारे में कोई भी जानकारी है, तुम्हारे पास में कोई भी साधना करने के उपकरण हो या फिर उसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो तुम मुझे ये बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मोहन ने बड़े एटीट्यूड के अंदर उससे कहा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में जो लड़का था वो अपनी आंखों को ऐसे सिकोड़ लेता है जैसे कि अपने सामने किसी पागल को देख रहा हो। क्या कहा? क्या तुम यहाँ पर शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन्स ही है? वो मेरे पास में नहीं है, जाओ यहाँ से, फालतू में मेरा टाइम वहाँ पर बर्बाद मत करो। उसे साफ साफ उससे मना कर दिया। लेकिन वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में मोहन ने उससे कहा, ए तुम यहाँ पर मेरे से झूठ मत बोलो, मैंने इसके बारे में सब कुछ पता लगाया है। ये हॉल ऑफ इंटीग्रिटी के अंदर बहुत सी चीजें पड़ी हुई है। यहाँ पर हर एक साधना लेवल करने की चीजें पड़ी है, यहाँ पर हर एक एनर्जी की चीजें पड़ी हुई है। शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन्स मेरे को यहाँ पर मिल सकते हैं। जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना तो उससे पहले मैंने इसके बारे में पता लगा लिया था। हाँ तो पता लगा ले तो मैं क्या करूँ? यहाँ पर मोहन की बात सुनने के बाद में उस युवक ने कहा। उसको भी अब थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था। वो उससे कहता है, तुम यहाँ से चुपचाप बाहर चले जाओ, ठीक है? फालतू में यहाँ पर मेरा दिमाग मत सरकाओ। यहाँ पर मुझे गुस्सा आ जाएगा ना तो तुम्हें मैं यहाँ पर उठा कर पटक के मारूंगा, ठीक है ना? चलो यहाँ से निकलो। यहाँ पर अब तो गुंडागर्दी भी उतर आया था। यहाँ पर वह अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह असली का गुंडा हो। यह अचानक से एक होल्डर उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। वह जल्दी से वहाँ पर आता है और वहाँ पर कहता है, ठीक है ये लिस्ट लो और जल्दी से मेरे लिए सभी सामान बाहर निकाल दो। वह एल्डर आराम से आता है, उसको लिस्ट देता है। लेकिन वहाँ पर जो बंदा था ना उसके हाव चेंज हो जाते हैं। वह वहाँ पर उस लिस्ट को पकड़ता है और उससे कहता है, बस एल्डर इतनी सी बात, रुकिए अभी मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आ जाता हूँ। जिसके साथ में वह अब अंदर की तरफ चला जाता है। एक होल के अंदर जाने के बाद में कुछ समय बाद वो वापस से बाहर निकलकर आ जाता है। उसके हाथ के अंदर एक जेड कंटेनर था, ग्रीन कलर का दिखता था। उसके ऊपर ड्रैगन छपा हुआ था। उसके अंदर से हल्की हल्की सी एनर्जी निकलती हुई बाहर महसूस हो रही थी। वहाँ पर वो बुजुर्ग जल्दी से उस कंटेनर को हाथ में पकड़ता है और उसको खोलता है। लेकिन जैसे वो उसको खोलता है ना तो वहाँ पर मोहन उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो उसके अंदर देख पा रहा था कि उसके अंदर कुछ शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन्स भी थे और कुछ ऐसी चीजें थी जिसके साथ में कोई खतरनाक हथियार बनाए जा सकते थे। जैसे कि यहाँ पर भाला बना लिया गया, कोई चाकू बना लिया गया, कोई कवच बना लिया गया और यहाँ पर कुछ बिस्टों की खाल भी पड़ी हुई थी। वहीं वह एल्डर जब वहाँ पर देखता है कि उसके अंदर सारी चीजें भरी हुई है तो उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और उससे कहता है, ठीक है धन्यवाद, हम बाद में मिलते हैं। वो वहाँ से जैसे निकलता है ना तो वहाँ पर मोहन पूरी तरह से नाराज हो गया था। हे ये क्या है? तुम ऐसे भेदभाव कैसे कर सकते हो? आखिरकार तुमने उसको तो वह सब कुछ दे दिया, तो क्या यहाँ पर मेरे सर के ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसकी वजह से तुम मेरे को यहाँ पर कुछ दे नहीं रहे? वहाँ पर मोहन बहुत ज्यादा नाराज था। आखिरकार वो बंदा यहाँ पर शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन लेने के लिए तो आया था, तो वो बंदा उसको दे क्यों नहीं रहा था? क्या मैं तुम्हें वो दूंगा? अरे बेवकूफ इंसान, पहले वो देख वह है कौन। वह संत अकेडमी के एक एल्डर है और उनको ये सब सामान मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुझे चल चल निकल यहाँ से। वहाँ पर फिर से वो लड़का अब अपने उसी गुंडागर्दी की पूरी आता है और वो सब करने लगता है। हे तुम ज्यादा बोल रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे वह सभी शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन्स फ्री के अंदर लूंगा? अरे मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। क्या तुम्हारे पास पैसा है? वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में वो लड़का उससे कहता है, अरे बेवकूफ इंसान, तेरे को पता है कि ये शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन्स कितने ज्यादा महंगे आते हैं? मैं तेरे को ये ऐसे ही तो ना दे दूंगा। तो यहाँ पर फिर बोलेगा कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पैसे कम कर दो। मैं पैसे वैसे कोई कम नहीं करने वाला, जितने के है ना उतने के होंगे। इसी वजह से तुझसे पहले कहता हूँ तो यहाँ से निकल जा। बात कुछ ऐसी थी कि जो ये शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन्स होते हैं ना, कोई नॉर्मल चीज नहीं होती है। ये यहाँ पर शांत अकेडमी के अंदर ही बहुत ज्यादा दुर्लभ होते हैं। इसी वजह से इनको पाना यहाँ पर सभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से यहाँ पर केवल ये उन्हीं चीजों
प्राइज उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो यहाँ पर उसके काबिल होते हैं, जैसे ये एल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े खानदानों के लड़के हो गए, जो बिगड़ेल औलादे होती है वो, उन सभी को ये सब कुछ दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे उस लड़के ने वो शब्द कहे ना, मोहन का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। तुम अब अपनी एजुकेटिव भूल रहे हो, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन वहाँ पर मोहन की बात के ऊपर कोई भी ध्यान न देते हुए वहाँ पर वो उससे कहता है, तुम यहाँ से बाहर जाते हो कि नहीं जाते? मैं या फिर तुम्हें यहाँ पर धक्के मारकर बाहर निकालूं? क्या धक्के मारकर? तुम मुझे धक्के मारकर बाहर निकालने वाले हो? आखिरकार दुस्साहसी तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तूने मेरे को यहाँ से ऐसे कहा? क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ? मोहन ने इतने ज्यादा गुस्से के अंदर उससे कहा था कि ये एपिसोड में डर के मारे यहीं पे खत्म हो गया था। आखिरकार मोहन का गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसको गुस्से को पहले शांत करता हूँ, उसके बाद में कल एपिसोड वापस लाता हूँ। चलिए गाइस, एपिसोड कैसा लगा जरूर बता देना, और इस स्टोरी हैप्पी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छे से मेरे को दिखाई दे रहा है, इसके लिए थैंक यू गाइस। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।